55 और 58 दोनों। थोड़ी बात डॉक्टर टमाटो पे स्वाद दी, बाकी सामने आंगनवाड़ी दी। हमें टीका लगाने लिए अपन को भेजे भी लाई जाएंगे। हाथ फोन नहीं उठा रहे यार तुम, नोट लिख लेके आओ, नोट लिख लगवा लो। नौ महीने का टीका लगना है, टीका लगवा। चलिए भैया सुनेंगे। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। बस। चलिए तो पहले ये डिस्कस करके अपन 4.7 को क्लोज करते हैं। लो। हाँ, किसी का कोई डाउट छूट तो नहीं गया ना? ऐसे कितने लोग हैं जिनने 4.7 पूरा लगा लिया है, नो डाउट? कोई डाउट नहीं है उन्हें? तुम्हें कितने डाउट है विनायक, इसमें कितने तुम्हारे डाउट है? 4 5 और तुम्हारे? चलो तुम्हारे सारे, सारे किसके हैं? नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ऊपर से चले या नीचे से? चलो, आप पहले नीचे से आवाज आ गई। 76, 76। चलिए 76 पहला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे। हाँ, जिन लोगों को लग रहा है कि उनके डाउट्स कम हैं तो वो किसी दूसरे टॉपिक में तब तक समय इन्वेस्ट करें अपना। ठीक है, टारगेट लगा लो, है ना? और अगर चाहें तो वापस से एक बार फिर से सारे क्वेश्चन केवल पढ़ के, सारे क्वेश्चन को पढ़ के खुद सोचो कि इसमें ऐसे 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 आंसर आ जाएगा। ये भी सोचना जरूरी होता है दोस्त, है ना? चलिए 76। हाँ, तो क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस परफेक्ट गैस ओबे पी वी की पावर 3/2। जल्दी से बताइए दोस्त, यहाँ पे गामा कितना है और गामा 3/2 किसका होता है?
मोनो का किसी का नहीं होता। चलो, पीवी की पावर 3/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज टी, व्हेन इट इज कंप्रेस्ड टू 1/3 टू इनिशियल वॉल्यूम द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है। चलो, तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम तो उन्होंने दिया है कि वॉल्यूम कहां तक कंप्रेस, देखो हर क्वेश्चन, हम तो शौक है यार देख के। हर क्वेश्चन एडियाबेटिक का कंडीशंस पे पूछा जा रहा है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगाना है और आंसर निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसका है, वीटी का। तो प्रेशर क्या कर रहा है, भगाओ यहाँ से। तो म्यू आर टी अपॉन वी, सही है। और वी की पावर 3/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट चीज है तो कांस्टेंट में ही चली जाएंगी। टी की पावर 1 और वी की पावर कितना हो जाएगा, हाफ। सही है। बरका, ओ बरका, बोलो। सही है ना। क्या है? यहां से रिलेशन आ गया, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर हाफ। तो T1/T2 इक्वल्स टू V2 अपॉन पावर हाफ। तो क्या पूछा है उन्होंने आपसे, फाइनल टेम्परेचर मतलब T2। तो T1 को T मान लो, T2 निकालना है। V2 कितना कर दिया उन्होंने, 1/3। तो V/3 अपॉन V पावर हाफ। तो T2 आ जाएगा यहां से आपका 1/√3 T। देखो, गड़बड़ आ रहा है कुछ। हाँ गलत हो गया थोड़ा सा। थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज करो। T/T2 ये बचा 1/√3, T2 उधर भेजो, √3 इधर भेजो, √3 T, ये आपका आंसर है। बताओ कोई डाउट है कि इस क्वेश्चन में, किसका डाउट था, किसने पूछा था, एक और बता तो दो। अब आगे समझ में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पे गौर करो और सोचो ये तुमसे बना क्यों नहीं, है ना। इसमें था क्या ऐसा पूछने लायक। चलिए, 76 के बाद 71 पे पहुंचते हैं। 71, तीन सैंपल हैं, XY और Z। सेम गैस के तीन सैंपल है ना, XYZ। ये देखो ये सोने आए हैं, वैसे तो आते ही नहीं है, और आते हैं तो सो जाते हैं। इधर सो आके चलो, बाहर नहीं भेज रहे लेकिन साइड में सो जाके चलो, और पीछे बैठो कॉर्नर पे। आपके सोने से क्लास में एक आधा बच्चा और सो जाता है, पता तुम्हें। और अच्छे से सोना है तो फिर स्टाफ रूम में चले जाओ। तबीयत खराब है मत आया करो यार, थोड़ा पहले तबीयत पे ध्यान दो। तबीयत अच्छी रहेगी तो अपना सब कुछ अच्छा चलेगा, है कि नहीं। तबीयत पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हाँ, पानी अच्छा नहीं है तो बिस्लरी खरीद के पी लिया करो। पानी अच्छा नहीं है, अरे पानी वही तो होगा कॉर्पोरेशन का, और कहाँ का होगा। हाँ? बोरिंग का पानी है। आरओ लगा ना, लेकिन क्या दिक्कत है उसमें, सफाई नहीं होती क्या आरओ की, खुद कर लिया करो। है, एक्चुअली हम क्यों खुद नहीं कर सकते क्या, पूरा पानी निकाल दो, उसकी सफाई कर दो लाइट बंद करके, सप्लाई बंद करके। हैं, क्या केस फाइल करते हैं, नहीं परमिशन से। परमिशन से कि सर वो बहुत दिन से सफाई नहीं हुई, हम सफाई कर देते हैं इसकी। आपको ऐसे थोड़ी बोल रहा है कि तुम बिना पूछे कूद जाओ उसमें। बिना पूछे कूदोगे, खराब हो गया तो आपसे ले लिया जाएगा, बता के ऐसे नहीं। हम सोच रहे हैं कि स्टूडेंट की कमेटी बना दें कि इस दिन ये साफ करेगा, उस दिन ये साफ करेगा। ठीक है, हम बात करते राज सर से आज ही। हाँ ये देखो ये बोल गया, देखो ये इसीलिए तो आता है यहाँ पे, वैसे आवाज नहीं निकलती उसकी। खड़े हो जाओ वहां से, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। ये हमें मेरे गांव की चाची लगता है, जो सबसे ज्यादा बोलती हैं। इधर आ जा, और जब तक शांत है तब तक शांत है। इधर आ जल्दी, आयो चाची, यहाँ आओ। इधर इधर आ जा, देखो देखो, चाची चलते चलते भी देखो रिकॉर्ड तोड़ रही है। इन्हें की चुपचाप आ जाए। हाँ शांत बैठो। 71, चलो देखो,
3 सैंपल एक्स वाई जेड ऑफ सेम गैस, 3 सैंपल है और तीनों एक ही गैस के सैंपल है ना। चलो फिर क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ईच सैंपल इज डबल, देन द प्रोसेस बीइंग आइसोथर्मल फॉर एक्स, एडियाबैटिक फॉर बाय और आइसोबैरिक टू जेड, इफ द फाइनल प्रेशर आर इक्वल फॉर द थ्री सैंपल द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल प्रेशर्स। उनके इनिशियल प्रेशर्स का रेशियो पूछा गया, 3 सैंपल है एक्स वाई और जेड। देख लो ध्यान से, किसने पूछा ये क्वेश्चन, किसने किया, किसी ने नहीं किया। चलो, उनके वॉल्यूम क्या है, सेम, वी, वी और वी, ठीक है। और टेम्परेचर भी क्या है, सेम, टी, टी और टी, सही है बरका। चलिए अब क्या हुआ, द वॉल्यूम ऑफ ईच सैंपल इज डबल, उनके साथ कुछ प्रोसेस करी गई और उन सबके वॉल्यूम क्या कर दिए गए, डबल। तो इसके साथ तो जो प्रोसेस करी गई एक्स के साथ वो थी आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर वही रहा और वॉल्यूम क्या कर दिया, डबल। तो दोस्त जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम डबल होता है तो प्रेशर आधिया हो जाता है, काय हो जाता है, आधिया हो जाता है ना। चलिए, मान लो पहले प्रेशर पी रहा होगा। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, और दूसरे का वॉल्यूम डबल किया गया एडियाबेटिक प्रोसेस से, किससे किया गया, एडियाबेटिक प्रोसेस से इसका ये डबल कर दिया गया है ना, ठीक है। चलिए, और तीसरे वाले का आइसोबैरिक प्रोसेस से क्या कर दिया, वॉल्यूम डबल, और वॉल्यूम डबल करोगे तो टेम्परेचर भी डबल हो जाता है आइसोबैरिक पे, बरका, ओ बरका। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस उनने दी नहीं है, कौन सी है, अब वो क्या पूछ रहे हैं, इफ द फाइनल प्रेशर्स आर इक्वल फॉर थ्री सैंपल्स, तीनों सैंपल के फाइनल प्रेशर क्या है, सेम, तीनों सैंपल के फाइनल प्रेशर क्या है, मान लो पी, 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 बरका। तो बोल रहे हैं उन फाइनल इनिशियल प्रेशर्स का रेशियो निकालो। तो इनिशियल प्रेशर मान लो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और हमें चाहिए पी एक्स इज टू पी वाई इज टू पी जेड, ये चाहिए हमें, ठीक है। चलो, गामा दिया गया 3/2, गामा कितना दिया गया है, 3/2। चलो, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, पेशेंस लगेगा, शांति से सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वरना एक भी गलती और फिर गलत आंसर निकलेगा, फिर गलती ढूंढते बैठेंगे उसमें कि क्या गलती हो गई, ठीक है। चलो, सुनेंगे ध्यान से। इतना कंफर्म है दोस्त कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो अगर आइसोथर्मली आप वॉल्यूम डबल कर रहे हो तो प्रेशर क्या हो जाता है, आधा, तो मतलब px/2, सही बात है, ठीक है। वो एडियाबेटिकली क्या कर रहा है अपना, वॉल्यूम डबल कर रहा है, और एडियाबेटिकली वो गामा हमें दिया है, तो पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट, सही है। प्रेशर इन ये फाइनली प्रेशर सबके क्या है, सेम, सबके प्रेशर क्या है फाइनली, सेम। तो इसका प्रेशर हो कितना जाएगा, पहले हम वो निकाल रहे हैं, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, P1/P2 = V2 पावर कितनी, तो P1 तो आपको पी वाई और P2 हम निकालना चाहते हैं, और V2 कितना कर दिया उनने, 2V/V, वी कैंसिल आउट, सही है। तो 2 की पावर 3/2 जो कि होता है 2√2, सही है। क्या होता है, तो आपका P2 निकल के आ रहा है Py/2√2, बधाई हो बरका। और बरका मेरे दोस्त, उनने क्या बोला, फाइनल प्रेशर सबके सेम है, फाइनल प्रेशर सबके, यहाँ पे प्रेशर उनने बोला है कि आइसोबैरिकली किया गया है, तो यहाँ पे प्रेशर PZ ही रहेगा बरका। तीनों प्रेशर मेरे सामने है, और उनने खुद बोला है सीना ठोक के, क्या,
कि पी एक्स बाई टू मतलब फाइनल प्रेशर सबके क्या है, सबके फाइनल प्रेशर क्या है, इज इक्वल टू पी जेड। बोलो ये बोला कि नहीं बोला उन्होंने, बोला कि नहीं बोला। ठीक है, हमें क्या निकालना है इनका रेशियो, चेक कर लो। यहां देखो, अगर पी एक्स और पी वाई का रेशियो निकालें तो ये निकल रहा है 1/√2। देखो कोई है ऑप्शन, एक्स और वाई का रेशियो 1/√2 है। वाई और जेड का रेशियो चेक करो, वाई अपॉन जेड का रेशियो 2√2 है क्या, वही ऑप्शन टिक करो। 2√3। गामा की वैल्यू 3/2, वॉल्यूम डबल ही तो किया था, वॉल्यूम क्या किया था। ए ऑप्शन दिया है, मिसप्रिंट है वो, 3 नहीं 2 है वो, ठीक है। क्या है वो, मिस, नहीं ऑप्शन में तो 3 लिखा है ना। हाँ बी ऑप्शन है तो आंसर सही। आप लोग पहला देख क्यों रहे हो उसमें गलत लिखा है तो। अपना आंसर क्या है, बी, जिसमें एक्स और वाई का रेशियो 1/√2 सही है, और वाई और जेड का 2√2/1 सही है। सही है। बताओ कोई दिक्कत है, कर पाओगे अब अगर ये आया तो, या इस जैसा क्वेश्चन आया तो। लिख लो 71, 71 के बाद 69 पहुंचेंगे। आदिकल, क्यों लड्डू बट रहे थे तो। अरे क्या, नींद गजब, नींद पूरी नहीं हुई थी। तुम कल आए थे रुद्रकिला का, रूम खाली। मन लग रहा है तुम्हारा, क्यों अब तो लग रहा होगा ना वो आ गई तो, अब लग रहा होगा। क्या बोले थे, पेपर बताएंगे, ऐसे नहीं आए हैं। ठीक है। ओवर का ये √3 कहाँ से आ गया, ओवर का क्या करत रहे तुम। अच्छा पिछला क्वेश्चन है क्या, ठीक है। हमने सोचा तुमने जा क्वेश्चन को √3 लिख ला। व्यासदेव कुटे आए, बढ़िया सब कर रहे हो। वो आरुष कहाँ गया, आरुष एडमिट है क्या, क्या हो गया। अरे मर गए। लिख गया, चलो 69 पे आ जाओ। 69, 69 पे आ जाओ। चलिए देखो 69, ये भी फोकट का ही क्वेश्चन है, फ्री फोकट का खाने आ जाते हैं। इनमें तुक्के ही मारे जाते हैं ना, क्योंकि वो पावर अपन सॉल्व कर नहीं सकते। तुम क्या बोल रहे हो, गलत लग रहा है, देखते हैं चलो। एन आइडियल गैस विथ प्रेशर पी, वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी, पी वी टी, और उसको आइसोथर्मली क्या करा गया, आइसोथर्मली उसका वॉल्यूम कितना पहुंचा दिया। तो तुम्ही खरच खरच सांगा, वॉल्यूम अगर 2 भी हो रहा है तो प्रेशर P/2, क्योंकि आइसोथर्मल है। समझ रहे हो। अच्छा आगे बढ़े। न्यू वॉल्यूम 2 भी एंड फाइनल प्रेशर, ओहो ये PI फाइनल प्रेशर सबको पता P/2। समझ रहा, चलिए। इफ द एडियाबेटिकली,
अब उसको एक्सपांड किया गया। हाँ, ये कल कोई लेके तो आया था, गलत क्वेश्चन है ये, ठीक है। छोड़ दो, कौन लेके आया था ये? तुम लेके आई थी क्या? हाँ, इसको छोड़ दो। क्योंकि उसको एडियाबेटिकली एक्सपांड किया तो वॉल्यूम फिर भी क्या लिख रहा है वो? टू भी लिख रहा है, तो वो किसी काम का ही नहीं रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करा है? जान दो, चलो बाद में देख लेंगे। 69 के बाद 68 पे आ जाओ। 68 बार का। 68। एन आइडियल गैस गामा दे दिया कितना? 1.5 मतलब 3/2। चलिए, एडियाबेटिकली एक्सपांड किया गया है। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 2 टाइम्स द गैस शुड बी एक्सपांड, तो गैस का वॉल्यूम कितना हो गया? तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2 टाइम्स कितनी हो गई? तो अपन को पता था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो वेलोसिटी 1 अपॉन वेलोसिटी 2 इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन वेलोसिटी हो गई डबल। तो आप टेम्परेचर पता कर सकते हो, स्क्वायर कर दो। तो T2 हो जाएगा 4T1। टेम्परेचर हो गया 4 गुना। टेम्परेचर कितना हो गया? 4 गुना। और अब उनने पूछा क्या है कि वॉल्यूम कितना एक्सपांड हो। तो टेम्परेचर का रिलेशन मिल गया, वॉल्यूम का निकाल लो, क्या होता है? टी वी की पावर गामा-1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, 3/2 माइनस। तो T1 T और T2 कितना हो गया? 4T। और V2 निकालना है, और V1 मान लो कितना? V। और ऊपर कितना बचा? हाफ। मतलब रूट। और रूट कैसे हटता है? स्क्वायर करने से। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ V2 अपॉन V। तो V2 आ जाएगा V/16। 1/16 should be expand। एक बात बताएं, ये क्वेश्चन भी गलत दिया है। पता क्यों? क्योंकि अगर एडियाबेटिकली होते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव। और वर्क डन पॉजिटिव तो DU नेगेटिव, तो टेम्परेचर डिक्रीज। और टेम्परेचर क्या हो रहा है? 4 गुना बढ़ के आ रहा है। और इसलिए टेम्परेचर 4 गुना बढ़ के आ रहा है, तो वॉल्यूम तो आंसर सही आ गया, 16 गुना कम हो गया। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। वो तो क्या बोल रहा है? वॉल्यूम 16 गुना बढ़ गया। उनने एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया कि 1/16। उनने क्या दिया? 16 टाइम्स। वो वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर भी। क्योंकि एक बात तो फिक्स है, देखो, वेलोसिटी डबल करोगे तो टेम्परेचर बढ़ी तो रहा होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है RMS वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो RMS वेलोसिटी कब बढ़ती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो एक्सपांशन में टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता, एडियाबेटिक एक्सपांशन में। बात समझ रहे? लेकिन समझ में आ गया। उनके बस एक्सपांशन शब्द को हटा दो, ठीक है। और दूसरी बात, उनके 16 वाले ऑप्शन को क्या कर लो? 1/16। बस इतना याद रखना। चलिए, ये 68 और 69 दो क्वेश्चनों में घपला है ना, ये हम फिर भी देख के एक बार आपको बताएंगे बाद में इनके क्वेश्चन सही क्या है। 58 पे आ जाओ। द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्रेशर बाय 20%, द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जरा लेकिन इन क्वेश्चंस पे गौर करो, आप लोग परसेंटेज वाले क्वेश्चन हमेशा पूछते हो, है ना। चलो, ये लिख गया, ये लिख गया सबका। अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है। हटा दे? लिख लिया तुमने? क्यों? गलत है इसलिए नहीं लिखा? अच्छा। और इससे पहले वाला कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हम्म। इसका आंसर तो निकाल लेते। कहाँ है? क्या करोगे? ये क्या है? ये बताओ, ये क्या है? P2 है? ये PZ है?
जेड को टू लिख रहे हो तुम। हम्म। गलती मत किया करो। चलो। चलो, क्वेश्चन नंबर 58। 58 देखो। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सबको पता है पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इसमें क्या दिक्कत आती है तुम्हें? देखो ये बताओ, किस में परसेंटेज चेंज पूछा गया है ना? तो आपको फाइनल वॉल्यूम पता करना है, और इनिशियल वॉल्यूम को तो अपन कुछ मान ही लेंगे। ये होता है जिसमें परसेंटेज चेंज पूछा जाए उसका फॉर्मूला। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम भी पकड़ लो, और फाइनल वॉल्यूम वी के टर्म्स में निकाल लो, और वहां पे वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लो। समझ रहे हो? चलो देखो यहाँ पे। तो उनने प्रेशर के साथ क्या किया है? 20% डिक्रीज। तो मान लो P1 कितना था? P। और P2 क्या कर दिया उन्होंने? P माइनस P का 20%। P माइनस, क्योंकि डिक्रीज किया है। कितना डिक्रीज किया है? P का ही 20%। इज इक्वल्स टू V2 निकालना है, और V1 को क्या मान लो? V। P कॉमन लेके खत्म कर दो, या 25 जा। एलसीएम लोगे तो 5 ऊपर जाएगा, और 5 माइनस 1 4। तो 5/4। V2/V, ये आपका V2 निकल के आ गया कितना? V2 निकल के आ गया 5V/4। आ गया V2। पुट कर दो वहां पे। तो 5V/4 माइनस V अपॉन V इंटू 100। वी कैंसिल आउट हो गए। तो 5 - 4/4 इंटू 100, ये आ गया 25%। आ गया। तो परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन में दोस्त डरा मत करो। जिसमें परसेंटेज चेंज पूछा गया उसकी फाइनल वैल्यू निकालो, और किसके टर्म्स में? इनिशियल के टर्म्स में। और फिर वहां पुट करके आंसर निकालो। ठीक है। अच्छा, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज, क्योंकि प्रेशर क्या हुआ है? डिक्रीज, इनवर्सली रिलेशन। 58 हो गया, 55 पे आ जाओ। 55। इसकी गणेश सर बहुत तबीयत खराब रहती है, क्या दिक्कत है इसको? तो उसको ले जाओ कहीं बाहर, अच्छे से बैठा दो। चलो, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। 55। चलो 55 सुनेंगे। In an adiabatic process for an ideal gas, the relation between universal gas constant and specific heat constant volume CV is equals to, ये लो भैया, R equals to 0.4 CV। ये आपको दिया है, R equals to 0.4 CV। कोई दिक्कत है ना? और हमें ये भी पता है कि CV क्या होता था दोस्त? F/2R। सही है? बरका। तो मतलब अगर हम इसको यहां नीचे पहुंचाएंगे, है ना, तो क्या बनेगा? या ऐसा करके लिख लो, ऐसे करके R इक्वल्स टू 2CV/F। मतलब ये जो आपको 0.4 दिया गया है वो क्या है? 2/F इज इक्वल टू 0.4। सही बात है। तो इसका मतलब आपका F कितना आ गया? 20/4। ओहो, गैस पता कर ली? कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? डायटोमिक। मैं नहीं पता कुछ क्या पूछा गया था। ऐसे ही मेरा मन करा तो हमने टाइम पास करने के लिए गैस निकाल ली। आप भी कर सकते हो। समझ रहे हो ना? आगे क्या पूछा गया वो बाद में देखेंगे। हाँ, देखते हैं क्या पूछा है उनने। द प्रेशर P ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर द गैस। ठीक है। P ऑफ द गैस एज T डायरेक्टली, T की पावर K, द K। चलो देखो, अब उनने बोला है कि भैया ये जो प्रेशर है ना, वो T की पावर K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मला K सांगा।
काय सांगा तुला? के सांगा. और प्रोसेस कौन सी है? अडियाबेटिक. कौन सी प्रोसेस है? अडियाबेटिक. ये पता चल गया? बरका. 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 तो सीपी सांगा. सीपी कितना हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? बरका. ग्यामा सांगा. बरका. 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 हो गया गामा. चलो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी टी की पावर माइनस के इक्वल्स टू कांस्टेंट. नीचे लाके ऊपर कर दो. सही है. चलो, पीटी का रिलेशन बता सकता. पी टी की पावर गामा अपॉन. सही में. हमें याद नहीं क्योंकि. चलो, तो दोस्त आपको पता चल गया कि पी की पावर वन वन, ठीक है. और गामा अपॉन वन माइनस गामा ये किसके बराबर है? माइनस के. और गामा तुम्हाला माहिती है का? 7/5. तो 7/5 अपॉन वन माइनस इक्वल्स टू माइनस के. चलो, 7/5 अपॉन ये बचेगा माइनस 2/5. माइनस माइनस उड़ा दो, फाइव फाइव उड़ा दो. और के आ गया 7/2 मतलब 3.5. देखो क्या है. 7/2 आंसर. बताओ कर सकते थे कि नहीं? कर सकते थे. लिख लो जल्दी. मन लग रहा तुमचा? घर की याद आ रही क्या? लिख लो लिख लो. 55 हो गया. 52. और प्रज्वल, कौन सा गाँव तुम्हारा? कौन सा? कौन सा? बुड़. कौन सा? लिख के बता, लिख के. वड़. वड़ू. वड़ू. आगे बढ़ू सकता. वड़ू. बा है कि वाह? नहीं, ये इसमें वाह बोलते हो कि बा बोलते हो? व. वड़ू. वड़ू गांव से हो क्या तुम? कुड़े आए? शिकरापुर की तरफ. शिकरापुर कहाँ है? शिरूर. वो कहाँ है? और बताओ, एक आध मिलेगा मेरी पहचान का. पुणे में आता है क्या? अच्छा. चलो, आगे बढ़ेगा. 52. फिर परसेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया. चलो. चलो देखो. 52 पे आ जा, ये लिख गया. चलो 52 पे आ गए. 52 में बोल रहा है, अ गैस इज कंटेन्ड इन क्लोज वेसल. द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज 100. इनिशियल टेम्परेचर दे दिया. क्या पूछ रहे हैं? इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाय 4%, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. वेसल क्लोज है, तो वॉल्यूम क्या लोगे? कांस्टेंट. और वॉल्यूम कांस्टेंट तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तो P1/P2 इक्वल टू T1/T2. तो प्रेशर कितना बढ़ा दिया उन्होंने? 4%. मतलब P1 को P पकड़ लो, तो P2 को क्या लिखोगे? P प्लस P का 4%. और T1 को कितना लिखोगे? 100. 100 मतलब कितना? 373 अपॉन T2 निकालना है. सही बात है. P कॉमन लेके खत्म कर दोगे. 1/1 प्लस 1/25 बचेगा. और ये 373/T2. सही है. एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लो. 25T2/26 इक्वल्स टू 373. जल्दी से मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करो.
373 इंटू 26 अपॉन 25 और 25 से डिवाइड करो। जल्दी निकालो कितना आ रहा है। आ रहा क्या? डिवाइड वगैरह सब कर दिया। 387.9 इसमें से 273 माइनस करो। 11 273 माइनस करने के बाद 11 114। और पहले कितना था? 100। हम्म। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है और उन्होंने पूछा है इन इन टेम्परेचर, मतलब चेंज पूछा है। क्या पूछा है? चेंज। तो केल्विन से तो नहीं आ रहा। केल्विन से कितना आ रहा है? 114 के लगभग। तो सेल्सियस से करके देख लेते हैं और क्या करें, है ना। सेल्सियस से करके देखते हैं। तो कितना है? 4/T2। सॉरी, 100/T2 कितना? हाँ, तो क्या होगा? हाँ, जरा आप करके देखो। T2 = 100 × 26/25, तो ये कितना हो जाएगा? 4। और ये 104। अभी ये आ रहा है। हाँ। हाँ, 4 4 डिग्री इंक्रीज पूछ रहा है ना, चेंज। तो T2 - T1, तो 104 - 100, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अरे, तो अब बड़ा गजब की बात है दोस्त कि ये क्वेश्चन किससे सॉल्व हुआ? सेल्सियस से। जबकि ये बात गलत है। क्वेश्चन किससे सॉल्व करना होता है? केल्विन से। तो अब क्या करोगे? तो एक काम कर सकते हो, पता क्या? उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इंक्रीज, चेंज पूछा है ना। इसलिए उनने शायद सेल्सियस से, क्योंकि चेंज के टाइम पे दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। लेकिन है गलती। केल्विन से ही सॉल्व करना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। 114 है ना। 100 पहले था और 114 बाद में, तो चेंज कितने का हुआ? 14 का, और 14 उन्होंने आंसर दिया नहीं था। चलो, 52 के बाद 36। 36। 36 कल तो पूछा था, तुम नहीं पूछा था क्या? 36 आपके जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। लिख लो जल्दी। 114 T2 निकला है, तो चेंज कितने का हुआ? 14 का, और वो ऑप्शन में दिया ही नहीं उन्होंने। चलो, 36। अच्छा, 14 दिया क्या पीछे? और वही सही है एक्चुअल में, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने किससे सॉल्व कर दिया फिर? सेल्सियस में लेके सॉल्व कर दिया। लेकिन आंसर सही कौन सा है? वो केल्विन वाला ही है ना। याद रखना इस बात को। क्योंकि ये तो कैसे भी कर देते यार, इनका क्या ही करें। जब ये आया होगा ना, ये बोनस हो गया होगा ये क्वेश्चन। और नहीं तो फिर उनने 4 को सही ऑप्शन माना होगा। 6। 36। चलिए, लिखिए। 36। कितनी अच्छी बात है कि आपने 93 में से इतने ही क्वेश्चन पूछे, बताओ। मतलब आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए, बहुत प्राउड की बात है। आप धीरे धीरे सॉल्व करते रहे, हालांकि उस प्राउड में सबसे ज्यादा हमने। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने भी करे हुए है ना। आप वापस से सॉल्व कर लो उन्हें। ठीक है। आप उन्हें वापस से देखो। ठीक है। और ऐसे बैठ के देखो, 93 देखने में अगर ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ोगे ना, और सोचोगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, ऐसे आपको 1 घंटे में 93 हो जाएंगे मेरे ख्याल से। 96 क्वेश्चन पढ़ो और सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और दो लोग बैठ जाओ कि इसको चलो तुम बताना, इसको हम बताएंगे, ऑल्टरनेट। एक तुम बताओ फिर एक हम बताएं, एक तुम बताओ फिर एक हम बताएं, ठीक है। तो ऐसे आप समझ नहीं रहे आप कितनी प्रोग्रेस कर जाओगे, है ना। ठीक है।
ठीक है। और ग्रुप ऐसा बनाओ, एक थोड़ा अच्छा हो पढ़ने में, एक थोड़ा कमजोर हो, तो थोड़ा थोड़ा उसका भी अच्छा हो जाएगा, है ना। आप आपके कम पढ़ने वाले बच्चों के हंसी मजाक में सहभागी बनते हैं, तो क्यों ना उनकी थोड़ी पढ़ाई में भी सहभागी बन जाए, है ना। आप उनके जोक्स पे हंसते हैं, वो बेचारे, और वो बेचारे समझ नहीं पा रहे, वो जोक मार के अपने आप को कूल समझ रहे हैं, लेकिन वो फूल बन रहे हैं, है ना। तो इसलिए सब एक दूसरे का ख्याल रखें। आप कम लोग हो, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। बताओ। तो आप सुखी रह सकते हो, आपकी तो जनसंख्या भी कम है। गर्ल्स में कितने हैं? 5 4 9। आप 3 3 का ग्रुप बना लो, है ना। लड़कों में 3 3 6 4 10 11, एक आध दो एब्सेंट होंगे 12। 3 3 का ग्रुप बनाओगे तो 4 बन जाएंगे। ठीक है। चलिए। 36। A sample of gas at temperature T is adiabatically expand to double its volume. The work done. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। वर्क डन क्या था बोलो? म्यू आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, सॉरी ये क्या लिख दिया हमने, म्यू आर टी टू माइनस टी वन अपॉन 1 माइनस गामा था कि गामा माइनस वन था? 1 माइनस गामा। चलो। तो अब दोस्त हमें गामा दिया गया है, हमें क्या चीज नहीं दी गई? टेम्परेचर। और दूसरा फॉर्मूला एक और है, P2V2 - P1 अपॉन 1 - गामा, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रेशर नहीं दिया गया। तो आपके पास दो ऑप्शन हमने दिए आपको, या तो P निकाल लो, और नहीं तो फिर T निकाल लो। अब क्या निकालें, तो ये ऑप्शन बताएगा। चारों ऑप्शन टेम्परेचर के फॉर्म में थे, तो इसलिए क्या निकालना पड़ेगा? T। तो इसको भूल जाओ। तो T कैसे निकालें? तो VT की कंडीशन लगाओ। VT की कंडीशन क्या है? 1/गामा - 1। हम भूल जाते हैं यार, ये बहुत कंडीशन है। क्या है? T V की पावर गामा - 1। T V की पावर गामा - 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो क्या आएगा? T1/T2 इक्वल्स टू गामा - 1। और V2 क्या कर दिया उन्होंने? डबल। डबल किया ना। और गामा 3/2 - 1 मतलब कितना बचेगा? हाफ। तो यहां से आपका दोस्त T2 आ जाएगा, पता कितना? T/√2। कितना आ गया? T/√2। पुट कर दो चलो। तो म्यू आर T/√2 माइनस टी, और यहाँ पे कितना बचेगा? 1 - गामा 1 - 3/2 माइनस हाफ। सही है। चलिए, टी कॉमन निकाल लो और टू को ऊपर पहुंचा दो, तो 2 म्यू आर टी, है ना। और 1/√2 माइनस में तो 1 - √2 अपॉन √2 बचेगा। बोलो। माइनस। सही है। √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दिया, तो ये √2 टू हो जाएगा, और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस माइनस को अंदर भेज दो, मोल 1 पकड़ लो, RT। और ये पलट जाएंगे, तो √2 जो आगे आना था वो कहाँ चला जाएगा? पीछे। और √2 क्या हो जाएगा? 2। ये आंसर है। RT 2 - √2। डी ऑप्शन। 36 के बाद अपन चलते हैं 30 पे। 30 आइसोथर्मल प्रोसेस है, वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम V2 तक, टोटल वर्क डन। तो क्या था वर्क डन का फॉर्मूला? PdV, और लिमिट लगा दो V1 से V2 बस, है ना। और अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? μRT log V2 अपॉन V1, या μRT log P1 अपॉन P2। और वो कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्या लगाओगे? PdV। अच्छा एक बात बताओ, PdV में पहला वाला टिक मत कर देना जल्दी में, P और DV, और फटाक से आपने DV और DV में चेंज कितना आ रहा है? V2 - V1। तो वो मत कर देना, लिमिट लगा के। समझ रहे हो? चलिए। 30 के बाद 28 पे आ जाओ।
हम्म। परसेंटेज चेंज का फिर से क्वेश्चन आ गया। आप लोग डरते हो इन क्वेश्चन से। क्या पूछ रहे हैं? प्रेशर कितना परसेंट बढ़ा दें कि वॉल्यूम 10% डिक्रीज हो जाए? क्या? कौन सा 30 क्वेश्चन? हाँ। 30 में आइसोथर्मल बोला फिर। आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता था? हाँ। तो उसका डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होता था? पीडीवी। तो उन्हें पहला ही स्टेप दे दिया। उन्हें इंटीग्रेशन नहीं करवाया। अपन ने पीडीवी लिखा था, फिर पी की जगह म्यू आर टी अपॉन वी लिखा था। लिखा था। और फिर म्यू आर टी को बाहर निकाल के 1/v का इंटीग्रेशन लॉग वी कर दिया था। तो वो सब उनने नहीं करवाया, उनने सीधा पहला ही स्टेप पूछ लिया। ठीक है। चलिए। 28। सुनो। 28 आप लोग करो। चलो। कितने लोगों ने किया है? बाकी लोग करो तो। प्रेशर में परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम 10% क्या हो जाए? कम हो जाए। तो वॉल्यूम अगर कम करना है तो प्रेशर को क्या करोगे? बढ़ाओगे। तो आइसोथर्मल में रिलेशन क्या होता है? पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा एक बात बताओ। प्रेशर में परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं ना, तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो आपको किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? फाइनल प्रेशर की। है ना? चलो। तो रिलेशन लगा दो अपना। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन P1 कितना मान लें? P। और P2 निकालना है। V1 कितना मान लो? V। और 10% V बढ़ जाए, ऐसे ही तो बोल रहे हैं। तो फाइनल V कितना कर दो? V प्लस V का कम करने का बोल रहा है क्या? तो V माइनस कर दो। माइनस V का 10%। ठीक है। तो P अपॉन P2, V सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये बचेगा 90/100। सही है। और यहां से P2 आपका निकल के आ जाएगा 10P/9। आ गया। अब परसेंटेज चेंज निकाल दो। 10P/9 माइनस P/P इंटू 100। ये पी कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 - 9 अपॉन 9 इंटू 100। 1। ये बचेगा 100/9, और 100/9 देख लो कितना होता है। 11 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। 28 हो गया। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन। 26। अरे ये तो क्या था? क्या पूछ रहे हैं? ये तो फॉर्मूला पूछ रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस भूल गए क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस में डी क्यू क्या होता है? डी क्यू क्या होता है? जीरो। और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? -du। और हमें डब्ल्यू पता है एडियाबेटिक का, टेम्परेचर के फॉर्म में भी और प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में भी। और उनने क्या पूछा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन के फॉर्मूला में बस माइनस लगा दो। तो क्या होता है? म्यू आर T2 - T1/1 - गामा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू आर T1 - T2/1 - गामा। लेकिन उनने क्या करा है? नीचे वाला माइनस पलट दिया, तो वो पलट दो जो आपकी इच्छा हो। तो म्यू आर T2 - T1/गामा-1। सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये डी यू है। वर्क डन का उल्टा। खत्म हो गया भैया। तो इस तरीके से आपका 4.7 निपटता है। 4.6। 1 2 3। 1 2 3 डाउट है? कोई डाउट नहीं? नहीं सॉल्व किया हो तो देख लो 2 मिनट में। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन तो हमने क्लास में ही कराया है। तीसरा। कोई डाउट नहीं? चलो। 4.4 पे आ जाओ। 4.4 के हमें ऐसा याद है कि हमने शायद 6 तक कराए थे, 5 तक। सारे हो गए थे क्या?
4.5 कितने लोग करके लाए हैं? 4.5। जो लोग नहीं करके लाए निपटाओ जल्दी। और जो लोग करके लाए उन्हें 4.5 फोर में डाउट है कि कोई? कौन सा? 4.5 का पांचवा? बाकी लोग 4.5 स्टार्ट करिए और जल्दी खत्म करिए। 8 क्वेश्चन है, आपको 10 मिनट देते हैं, जल्दी करो। 4.5, 8 क्वेश्चन जल्दी खत्म करो। हाँ। कौन सा पूछा तुमने? पांचवा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मास ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंज V टू V। प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? ठीक है, निकाल लो। करते 1 मिनट रुकना। क्वेश्चन कर लो यार। ये तनिष कहाँ? तनिष? जल्दी करो। तो कल आपका यहीं तक रहेगा टेस्ट, है ना? और कल हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे, हम हीट इंजन स्टार्ट कर देंगे कल, ठीक है? तो कल और फिर मंडे ट्यूसडे 3 दिन और चैप्टर खत्म होने को है आपका। ठीक है। छोटे छोटे 2 टॉपिक बचे हैं, कारनॉट साइकिल और हीट इंजन। नया चैप्टर आपका हीट ट्रांसफर रहेगा, जो वेडनेसडे या थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा। हमने कर लिया पूरा 4.7। 4.6 हो गए। 4.5 करो। कर ले चलो। कौन सा था तुम्हारा 4.5 में? पांचवा देखते चलो। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मास ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V टू 2V कांस्टेंट प्रेशर। चलो, घूमना फिरना पड़ेगा, इजीली तो आंसर नहीं आएगा। तो थोड़ा सोचते हैं, चलो इधर उधर चल के। तो क्या था? वॉल्यूम को V से 2V कर दिया कांस्टेंट प्रेशर पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको पता है हीट का फॉर्मूला W+du, है ना? चलिए। तो अचानक से मेरे दिमाग में आ रही है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबको रिप्लेस ही तो करना है, डी यू निकालना है। डी यू निकालना है ना? हम्म। तो डी यू क्या हो जाएगा? Q-W। क्यू की वैल्यू PdV, और डब्ल्यू की वैल्यू, सॉरी, क्यू की वैल्यू μCp/dt, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट। और डब्ल्यू की वैल्यू PdV। ठीक है। उनने सारे ऑप्शंस में ऊपर किसी में पीवी रखा है, किसी में वॉल्यूम रखा है, किसी में प्रेशर रखा है अकेला, है ना? मतलब ये और निकाल लो। गामा दिया है सारे क्वेश्चंस में, है ना? तो आपको बताया था हमने सीपी और सीबी की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ गामा कैसे निकालते हैं।
आप चाहो तो ना रट लो। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल्स, क्योंकि देखो बार बार आ रहा है ये चीज, और सीपी बाई सीवी इक्वल्स टू गामा। तो आप क्या करो, आपको क्या चाहिए, सीपी चाहिए, तो सीबी को रिप्लेस कर दो। तो सीबी क्या आएगा यहां से, सीपी बाय गामा, यही आएगा ना। तो सीबी की ये वैल्यू यहां पुट कर दो। तो सीपी माइनस सीपी बाय गामा इक्वल्स टू आर। सीपी कॉमन निकाल लो, और ये बचेगा गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। सीपी की वैल्यू पुट कर दो, म्यू गामा आर अपॉन गामा माइनस वन माइनस पीडीवी। सही है। ठीक है। अच्छा, इस म्यू आर डीटी को भी हम क्या लिखने वाले हैं, पीडीवी। सही है। ठीक है। प्रेशर आपका कांस्टेंट मान लो पी, और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वी से टू बी, तो डीवी कितना हो गया, वी, है ना। वी से टू बी तो चेंज कितना हुआ, वी का। तो हम यहां पर लिख सकते हैं गामा पीवी अपॉन गामा माइनस वन, और यहां पर भी क्या बचा, पीवी। ठीक है। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। तो डी यू इक्वल्स टू गामा पीवी माइनस गामा पीवी प्लस पीवी अपॉन गामा माइनस वन। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पीवी अपॉन गामा माइनस वन आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन। क्लियर है। लिख लो। इसके अलावा कोई और। ठीक है, बाकी लोग निपटाओ जल्दी। बाकी लोग 4.5 पूरा खत्म करो। हो गया। तो जल्दी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अच्छे से पेपर सॉल्व कर लेना। ठीक है। ठीक है। और टारगेट में 4.1 से लेकर 4.7 तक क्लासिकल क्रिटिकल, आई होप वो भी लग गए होंगे, है ना। ठीक है। तो जिनके हो गए हों वो एक बार फिर से निपटा दो। बाकी आपके इसमें दो तीन टॉपिक और बचे हैं बस। 4.8, 4.9, 4.10 और 4.11। मन नहीं लगता क्या पढ़ने में। हम्म। क्यों। अभी तुम बोल रहे थे तबीयत खराब, बुखार आ रहा है। वो भी है, ये भी है। और लिखना जरा, उसका जरूरत पड़ती है क्या उसकी। मजा आ गया होगा तुम्हें। चलो 2 दिन रिलैक्स होके बैठेंगे। हैं। चलो। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। खुश हो गए शंभू। चलो।
सभी लोग कल थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ तक एडियाबैटिक तक शॉर्ट नोट्स बना के लेके आएंगे। सुन लिया, बना लिया? कितने लोगों ने बना लिया? थर्मोडायनेमिक्स का शॉर्ट नोट्स एडियाबैटिक तक चेक करेंगे, कल लेके आएंगे सभी लोग, ठीक है? तुम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना? नया चैप्टर तो वेडनेसडे से होगा। अभी इसके एक दो टॉपिक और बचे हैं, तो वो भी शायद ही तुम्हें समझ में आए ना, लेकिन देखो अगर आ जाए तो।